नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज हम कश्मीर हिस्ट्री की 7th वीडियो करने लगे हैं। अभी तक हमने 6 वीडियोस कर चुके हैं कश्मीर हिस्ट्री से रिलेटेड। जिनने भी 6 वीडियोस की होगी उनके अभी तक अच्छे से डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कश्मीर हिस्ट्री के। आपको मालूम है कि जेके एसएसबी में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेएनके हिस्ट्री से रिलेटेड। होपफुली आगे 3 से 4 वीडियोस में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी जेएनके हिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे महाराजा रणवीर सिंह के बारे में। इससे पहले लास्ट जो राजा महाराजा रहे हुए हैं हमारे कश्मीर के जो स्टार्ट हुए वो है महाराजा गुलाब सिंह। उन्हीं के ही आगे सबसे बड़े बेटे महाराजा रणवीर सिंह के बारे में आज पढ़ेंगे। महाराजा रणवीर सिंह जो थे वो इन्हीं के ही एक सिपाही थे महाराजा गुलाब सिंह के, और उनके बेटे भी थे। उन्होंने लड़ना झगड़ना या फिर लड़ाइयों में कैसे जीता जाता है वहीं से ही उन्होंने सीखा था। तो उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह के बाद भी ये गद्दी अपनाई जेएनके की, तो वो बने नेक्स्ट क्या महाराजा जेएनके। उनके टाइम पे ही क्या हुआ, लॉस वगैरह भी बनने लग पड़े। लॉस का मतलब है जैसे हमारे देश में इंडियन पीनल कोड चलता है, लेकिन जेएनके में चलता था रणवीर पीनल कोड। इन्हीं के ही टाइम पे आपको जैसे मैंने बताया था कि महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पर जो जम्मू था वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था और कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, कामराज एंड महाराज के। लेकिन जब महाराजा रणवीर सिंह आए इनके टाइम पे जो जम्मू को 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया और कश्मीर को 6 हिस्सों में। ये आपने लर्न करके रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किनके टाइम पर कश्मीर प्रोविंस को 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रणवीर सिंह के टाइम पर। रणवीर सिंह के टाइम पे ही जो रावलपिंडी श्रीनगर कार्ड रोड है वो बनना स्टार्ट किया गया था। इन्हीं के ही रणवीर सिंह के टाइम पे ही टेलीग्राफ लाइन भी लिंक हुई थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। रणवीर सिंह जी ने ही मकताब और पाठशाला ओपन किए थे। एजुकेशन को इन्होंने भी काफी प्रमोट किया था। तो जो मकतब्स और पाठशाला से, मकतब्स मुस्लिम एरियाज में और पाठशाला हिंदू एरियाज में इन्होंने स्टार्ट किए रणवीर सिंह जी ने। जो वैली का यानी कि श्रीनगर का जो पहली बार कश्मीर का जो मैप है वो किनके टाइम पे बनाया गया, वो बनाया गया आपका ये रणवीर सिंह के ही टाइम पे ही। इससे पहले मैप बना नहीं था, एक एक्यूरेट मैप नहीं बनाया गया था जेएनके का। फिर जो हमारा रघुनाथ टेम्पल है इसकी कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने स्टार्ट की थी, ये स्टार्ट की थी महाराजा रणवीर सिंह ने। फिर जो गिलगित और हुंजा एरिया है इसको भी कॉन्कर्ड किसने किया, महाराजा रणवीर सिंह ने, मतलब इसको भी इन्होंने जीत लिया। रणवीर सिंह डाइड हुए, उनकी मृत्यु होगी 1885 में। इसके बाद में प्रताप सिंह जी आए, और प्रताप सिंह जो थे इनके बड़े बेटे थे इनके महाराजा रणवीर सिंह के। और महाराजा रणवीर सिंह के जो बेटे थे प्रताप सिंह, इन्होंने इसके बाद में गद्दी को अपनाया और गद्दी पर बैठे जेएनके के। महाराजा प्रताप सिंह जो थे इन्हीं के टाइम पे ही जो एक्चुअल जेएनके मॉडर्नाइजेशन है वो स्टार्ट हुई थी। जो मॉडर्न हमारा जेएनके है वो किनके टाइम पे स्टार्ट हुआ, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम। इससे पहले सब गुजरा हुआ था ऐसे ही, कहीं कहीं पर क्या कहते हैं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं बना हुआ था। इन्हीं के टाइम पे जो एक्चुअल मॉडर्नाइजेशन मतलब एक प्रॉपर वे में जो घर वगैरह बनते हैं या फिर विलेज बनते हैं वो इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुए। महाराजा प्रताप सिंह ने ऑलमोस्ट 40 साल तक रूल किया। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ही क्या हुआ कि जो फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर, जब जैसे ही महाराजा प्रताप सिंह बैठे श्रीनगर जेएनके की गद्दी पर, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जगदम से उसी टाइम पे ही फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर अपॉइंट किया स्टेट में। तो आपने याद रखना जो फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर जो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था वो किसके टाइम पे किया गया था, वो महाराजा प्रताप सिंह जी के ही टाइम पर। इन्होंने कोई भी अपोजिशन नहीं दिखाई, मतलब अपोज नहीं किया उस चीज को, इन्होंने इस चीज को जल्दी अपना लिया। जो बीसी रोड है हमारा जो श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करता है, ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे 1922 में।
सियालकोट को जम्मू रेलवे लाइन के साथ कनेक्ट किया गया महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में 1890 में। और इसकी जो लाइन है ये अगर आप देखोगे, अगर कोई मीरा साहब का एरिया में जाता है तो वहां पर आपको पटरी अभी भी दिखेगी जो कि सियालकोट के साथ कनेक्ट कर रही है रेलवे। जम्मू एंड श्रीनगर वर कनेक्टेड बाय टेलीफोन। लाइफ में जेएनके की लाइफ में पहली बारी जो टेलीफोन आए इनके टाइम पे है महाराजा प्रताप सिंह के टाइम। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, मतलब जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो पहली बारी कहां पर मोहरा में बनाया गया और 1907 में। ये मतलब 1907 में फर्स्ट टाइम पर जो बिजली आई कहां पर, श्रीनगर और जम्मू में। फिर जो वाटर रिजर्वियर, जो डैम वगैरह बनते हैं, वो भी बनाए गए फर्स्ट टाइम हरवान में। और ये किन के टाइम पर बने गए? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पर। महाराजा प्रताप सिंह ने ही जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो बनाया और इन्हीं के ही टाइम पर माइनिंग डिपार्टमेंट भी बनाया गया। सिल्क फैक्ट्री भी इन्हीं के ही टाइम पे बनाई गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इनके टाइम पे बना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनके टाइम पे बना, या फिर सिल्क फैक्ट्री किनके टाइम पर बनाई गई श्रीनगर में। तो उसका इन सभी का ही जो राइट आंसर होगा वो महाराजा प्रताप सिंह जी होंगे। फिर एजुकेशन को इन्होंने फ्री कर दिया प्राइमरी स्कूल्स के लिए। जो आज की डेट में हमारा जम्मू में जो साइंस कॉलेज है, जिसको प्रिंस ऑफ वेल्स भी कहा जाता है, वो 1907 में बना। और श्रीनगर में श्री प्रताप कॉलेज भी महाराजा प्रताप सिंह ने ही बनाया 1905 में। आपने देखा होगा डल लेक के ऊपर शकारा या फिर वो बोट बनाई गई हुई है, तो वो जो हाउसिंग बोट है वो फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट की गई कब? महाराजा प्रताप सिंह के ही टाइम पर। फिर मॉडर्न हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी इन्हीं के ही टाइम पर बनाए गए श्रीनगर में। इसी के साथ ही महाराजा प्रताप सिंह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे आपको नोट आउट करवा दिए हैं। अब आपने इसको अच्छे से लर्न और रिवाइज करना है, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस मैं जल्द ही प्रोवाइड करूंगा, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।